स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं अप्रैल मई 2004 की नई धारा के अंक में प्रकाशित ये संस्मरण। इस बार की मेरी होली बहुत अच्छी रही। होली तो रंगों का पावन त्योहार है ना। रिश्तों का रंग, अपनेपन की गहन अनुभूतियों को शिद्दत से महसूस करने का रंग, अपने भीतर के उजास में ऊब डूब होने का रंग, और ना जाने ऐसे ही कितने सारे रंगों की इंद्रधनुषी सुखानुभूतियों में समा जाने के रंगों का त्योहार। ये होली मेरे लिए कितनी सारी खुशियां लेकर इस बार आया। हम जब अपनों के साथ होते हैं तो छोटे मोटे त्योहारों में भी खुशियों के बेशुमार रंग भर जाते हैं। फिर त्योहारों के त्योहार सदाबहार होली में अब कि मेरा बेटा मेरे साथ था। मेरा इकलौता पुत्र समीर रमतराज सिंह इस बार होली में अपने घर पटना आया हुआ था। हालांकि उसकी पत्नी नहीं आ सकी क्योंकि वो अपने अस्वस्थ पिता की सेवादारी में लगी थी। समीर के आने से मुझे बड़ी खुशी हुई, संतोष हुआ, मन जुड़ गया। वार्धक्य भार से लदे जीवन को किसी अपनों के पास होने की लालसा होती है। पुत्र में क्योंकि अपने ही जीवन की प्रतिछवियां दिखती हैं, इसलिए वार्धक्य में उसके ही निकट रहने की अदम्य इच्छा होती है। किसी भी वृद्ध पिता की ये सहज इच्छा होती है। मेरे मन में भी ऐसी इच्छाएं बुदबुदाती रहती हैं। जब कभी मेरा बेटा मेरे साथ होता है, मेरा मन उत्सव मनाने लगता है। इस बार होली में समीर पटना आया तो अगले 4 दिनों तक हमारे साथ रहा। होली हमारे साथ मनाकर जब वो लौटने लगा तो विदाई का वो समय मुझ पर भारी पड़ने लगा। मैं और मेरी पत्नी उसे मोटर से विदा करते ही फूट फूट कर रोने लगे। मेरा मन दो टूक हुआ जाता था। लगता था जैसे बिछड़त मोर प्राण हर ले ही। आज के युग में बेटा पतोहू के साथ रहना नामुमकिन है। मधुमय देश भारत में संयुक्त परिवार अब बीते दिनों का मोहक स्वप्न भर रह गया है। छोटे परिवारों के चाहे जो लाभ हों, परंतु एक बड़ी विवशता ये सामने आती है कि बालिग होने पर पुत्र को कामकाज के कारण परिवार से, माता पिता से अलग प्रवासी पक्षी की तरह विस्तृत आकाश में उड़ जाना होता है। जीवन की संध्या बेला में वृद्ध माता पिता के लिए वो सबसे त्रासद क्षण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पिता पुत्र बिछोह का ये सिलसिला चलता रहता है। ये वर्तमान युग की देन है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां समीर की पोस्टिंग होती रहती है, वहां वहां उसके साथ जाकर रहना हम वृद्ध पति पत्नी के लिए संभव नहीं है। हम रोते रोते यहीं घर पर पड़े रहते हैं। हमें समीर की सशरीर अनुपस्थिति बेतहाशा खलती है, पर कोई विकल्प भी हमारे सामने नहीं है। न समीर मेरे साथ रह सकता है और न हम उसके साथ रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए साइबेरियन पक्षी की तरह यदाकदा साथ होते हैं, फिर अपनी दिशा को उड़ जाते हैं। पहले ऐसा होता था और आज भी बहुतेरे परिवारों में होता है कि जहां जहां पुत्र को अपने कार्य व्यापार में रहना पड़ता है, वहीं वहीं उनके वृद्ध माता पिता भी साथ रहते हैं। धीरे धीरे कई कारणों से इसमें व्यवधान आ रहा है। हमारे लिए समीर के साथ रहना संभव नहीं है। वो एक अमेरिकन कंपनी में उच्च पदाधिकारी है। कंपनी ने उसे दिल्ली में एक विशाल मकान सारी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ दे रखा है। गाड़ी, ड्राइवर, सब उसका परिवार दिल्ली में ही रहता है। किंतु वो कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, कभी टोरंटो कनाडा तो कभी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, कभी फ्लोरिडा, सिंगापुर तो कभी बैंकॉक। ऐसे ही दुनिया के विभिन्न शहरों की परिक्रमा उसे लगानी पड़ती है। उसकी पत्नी कभी उसके साथ जाती है तो कभी दिल्ली में ही रह जाती है। उसके पिता का घर भी दिल्ली में ही है। समीर की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं सपत्नीक पटना में ही उदास पड़ा रहता हूं। जब कभी हम उसे याद करते हैं या फिर मेरी या पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है
तो वो फौरन हमारे पास पहुंच जाता है। उसके आते ही हमारी आंखें जुड़ा जाती हैं, मन तृप्त हो जाता है। मैं स्वस्थ हुआ नहीं कि फिर पुत्र से जुदाई की नियति सालने लगती है। मनुष्य कितना भी भावुक हो जाए, समय की गति उसकी पकड़ में नहीं आती। संतोष है कि बुरे समय में पुत्र हमेशा सिरहाने के पास खड़ा मिलता है, फिर भले ही वो अपनी दुनिया में खो जाए। मेरे बुढ़ापे को इतना सुख भी बहुत है। विदेशों में बूढ़ों के लिए पृथक आश्रम होता है, जहां वो शेष जिंदगी जीता है। यहाँ फिलवक्त ऐसी सुविधा शायद नहीं है। विदेशों में बूढ़ों के लिए आश्रम है, सारी सुविधाएं भी हैं, पर फिर भी वृद्धक के जीवन में तनाव है। वहां बूढ़ों को इंतजार रहता है कि कौन इस संसार से पहले जाएगा और कौन बाद में। वहां के बूढ़े बूढ़ियों को स्नेहरिक्त जीवन के जीने की लाचारी होती है, जबकि भारत में पुत्र बिछोह के बावजूद अपरिवार का दंश कम से कम नहीं झेलना पड़ता है। 1950 में हमारी जमींदारी चली गई। मेरे यशस्वी पिता राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जब तक अपना सूर्यपुरा एस्टेट छोड़कर पटना आ गए और मेरे साथ रहने लगे। मेरी माँ भी हमारे साथ ही रहती थी। तब तक नई धारा का जन्म हो चुका था। मेरे पिता नई धारा में जमकर लिखने लगे थे। उनके कई उपन्यास धारावाहिक रूप से इसी पत्रिका में छपे। मेरे माता पिता अपने बुढ़ापे में निश्चिंत होकर मेरे साथ रहते। ना पैसे की चिंता, ना बीमार पड़ने पर किसी से कोई उम्मीद करने की फिक्र। मुझे और मेरी पत्नी को संतोष है कि आखिर तक मेरे माता पिता हमारे साथ रहे और हम उन्हें इतना सुख दे सके कि वो संतोषपूर्वक इस आसार संसार से विदा हुए। मैं अपने पिता के राधक के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे स्वयं पर गर्व एवं संतोष होता है कि हम पति पत्नी ने उनकी भरपूर सेवा की। अंतिम क्षण तक उनकी सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये सुख आज के बच्चों को मयस्सर नहीं है। अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूँ कि बुढ़ापे में अपनों के सामीप्य की इच्छा हर किसी को होती है। राधक के काल में भौतिक सुख सुविधाओं की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती जितनी इस बात की कि कोई उसको सुनने वाला हो। बुढ़ापे में यदि पति पत्नी साथ हैं तब तो कष्ट कम होता है, किसी अपने के साथ ना होने का एहसास कम सालता है। किंतु यदि पति पत्नी में कोई पहले ही साथ छोड़ गया हो तब तो राधक के भार का दबाव कहर बनकर व्यक्ति पर टूटता है। जलहीन मछली की तरह वृद्ध अपनेपन की तलाश में विभिन्न रिश्तेदारी में भटकता रहता है, किंतु तड़प ही उसके भाग्य में बदा होता है। पुत्र की सेवा ही उसे ऐसे में मुक्ति दिला सकती है। अनेक बार ये सुनने को मिलता है कि फला फला बूढ़े माता पिता की घोर उपेक्षा उसके पुत्र के घर होती है। पुत्र वधुएं समय पर भोजन नहीं देती, दवा नहीं देती या फिर सेवा के लिए बहाने करती हैं, जबकि वृद्ध सास ससुर से काफी काम लेती हैं। पुत्र भी वृद्ध माता पिता के प्रति पत्नी के उपेक्षा परताव से आंखें मूंदे रहता है। ऐसे अशांत एवं तनावपूर्ण पुत्र परिवार के साथ रहने से तो अच्छा है कि वृद्ध माता पिता कहीं और रहें। मेरा मानना है कि ये सब ऊपर से दिखने वाली चीजें हैं जो लोक परंपरा के विरुद्ध होने की वजह से अप्रिय लगती हैं। वास्तव में जैसा कि अनेक वृद्ध बातचीत में मुझे बताते भी रहते हैं कि वृद्धक के वेला में भौतिक सुविधाओं की ऊपरी तहों की बहुत आवश्यकता रह भी नहीं जाती है। इसलिए बूढ़ों को उससे बहुत परेशानी नहीं होती कि बहुओं का उनके साथ कैसा व्यवहार है। वो तो बस पुत्र पुत्रवधू और पोते पोतियों के संसार में अपने लिए थोड़ी सी जगह पाकर ही संतृप्त हो जाता है। लोक व्यवहार तो परस्पर स्नेह व्यवहार में अनुकूलित हो जाते हैं। जो भी समस्याएं चाहे जितनी हों, परंतु पुत्र साथ रहे तो जीवन संतृप्ति के साथ व्यतीत होता है। आखिर पुत्र उसी की तो प्रतिकृति होता है। बूढ़ों की दुनिया में यदि सुकून है तो पुत्र की दुनिया से जुड़कर रहने में ही है, अन्यथा वीरानी ही वीरानी। जब कभी समीर हमारे पास आता है तो किस प्रकार मेरा मन होली दिवाली मनाने लगता है, और उसके जाते ही जैसे बिछुड़त मोर प्राण हर ले ही। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।